सरकारी जमीन को जो कुछ लोग अतिक्रमण करके कब्जा करके रह रहे हैं, तो उनके नाम से तो वो जमीन नहीं हो सकता है। नहीं हो ये सकता। सर्वे में जब भी होगा तो वो सरकार के ही जमीन माने जाए। अगर आपको सर्वे में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नजर आता है या कोई पैसा मांगता है कि मैं जिस दिन इस कुर्सी पर बैठा था तो मैंने कहा था कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। आपका जमीन जो भी है आपके ही रैयत उसके मालिक होंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और लाइव सिटीज भी आपको लगातार इससे जुड़ी हर एक खबर बता रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी से। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आज आपके दफ्तर में मेला लगा हुआ है, कई सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं, क्या हो गया है? देखिए, ये महिलाएं जो बैठी हैं, जी। ये कोई साधारण महिलाएं नहीं हैं। साधारण महिलाएं नहीं है। ये एक जागरूकता या एक कह सकते हैं कि जो ज़रूरत है समाज की, उसकी उपज है ये लोग। अच्छा। और इन लोगों ने समाज को जो महिलाओं का वुमेन्स एम्पावरमेंट है, महिला का सशक्तिकरण है बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में जो अच्छा सोसाइटी कैसे अच्छाई ला सकता है, उसके लिए इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया है। और महिला विकास मंच के ऐसे पदाधिकारी जिला के भी हैं, प्रदेश के भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। आज मैंने इनको सम्मानित किया है बिहार सरकार की ओर से कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करके सारे जान को जोखिम खतरे में डाल करके ये महिलाएं समाज सुधार का काम कर रही हैं और हजारों काबिले तारीफ। हाँ काबिले तारीफ है। तो इसको जो है मैं आज इस बात को समझा कि इतना अच्छा काम जो कर रही है महिला विकास मंच, उनको सम्मानित किया जाए और आज मैंने इनको बिहार सरकार के इस कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया है। सम्मानित किया। देखिए, आपके विभाग में हम पहुंचे हुए हैं मंत्री जी, कई तरह के सवाल हैं भूमि सर्वेक्षण से लेके, जो हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले आपने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया था, कितने कॉल आ गए हैं अब तक? हाँ, अभी तक मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा कॉल 10,000 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं उसमें। जी जी। और सभी कॉल तो अटेंड नहीं हो पाया क्योंकि जब तक मैं एक कॉल पर रहता हूँ, तब तक मैं अभी जैसे मेरा मोबाइल है, मैं लगातार कैमरा में देखेंगे आप, जी। तो एक कॉल में जैसे सपोज़ कीजिए कि इस कॉल को काटता हूँ, हाँ। तो फिर 1 सेकंड के अंदर ही दूसरा कॉल दूसरा आ कॉल जाएगा। चला आता है। तो इस तरह करके जी। जो भी कॉल अटेंड हो सकता है मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बिहार में जो सर्वे का काम चल रहा है, ये बिहार के आ ज़मीन गया का दूसरा कॉल। हाँ, जी। बिहार के ज़मीन का भविष्य तय करेगा हाँ। और जो भूमि विवाद हुँ, भूमि विवाद रहता है, उससे लोगों को निजात मिल पाएगा। बिहार में थाना में करीब-करीब 60% जो केस होता है, वो ज़मीन विवाद का होता है और करीब 35-37% केस कोर्ट का जो है, सिविल सूट, टाइटल सूट, वो भूमि विवाद का होता है। 1890 में 130 साल पहले अंग्रेज ने सीएस सर्वे शुरू कराया था। उसके 100 साल बाद 1990 में फिर जो है बिहार में सर्वे रिविजनल सर्वे शुरू हुआ था। लेकिन 130 साल में ये सर्वे पूरा नहीं हो सका। मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये ठाना है कि हम 130 साल के काम को 1 वर्ष में पूरा करेंगे। 1 साल में पूरा करेंगे और इसलिए हमने 11,000 स्पेशल सर्वे अमीन और राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी के द्वारा इस काम की शुरुआत करवाई है। शुरुआत करवा दी। अच्छा, ये बताइए, जब आपके पास फोन आ रहा है, धड़ल्ले से फोन बज रहा है, तो लोग जाहिर सी बात है कि आपके अधिकारियों की शिकायत भी कर रहे होंगे मंत्री जी। क्या किसी पर विभाग ने अब तक एक्शन नहीं, लिया? मैंने कहा ना कि सर्वे में मैंने अपना नंबर इसलिए जारी किया है कि लोगों को मैंने कहा कि अगर आपको सर्वे में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नजर आता है या कोई पैसा मांगता है, तो आप सीधे राजस्व मंत्री से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत मिली किसी की? और हम अभी सर्वे चूंकि इनिशियल स्टेज में है, अभी बहुत सारे शिकायत पहले के मामले का जो मिला है, तो आप जानते हैं कि मैं जिस दिन इस कुर्सी पर बैठा था तो मैंने कहा था कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा।
होगा, क्योंकि मिनिस्टर अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो राज्य की जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल, जी। 35 वर्ष में पहली बार ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकानदारी भी मैंने बंद कर दी। बिल्कुल, हमें तो ये याद है राजद के मंत्री थे जब इस सभी सभी का कुर्सी पर हाँ, थे तो फाइल मंगवा ली थी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी। तो नीतीश इसलिए कुमार जो ने। है जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईमानदारी से इस विभाग में सुधार लाऊं और हुँ, भगवान मुझे ये ताकत दे कि मैं ईमानदारी से हुँ, जनता तक जो है इसको सुधार करके ये हुँ। कर सकूं। अच्छा, ग्राउंड से कई तरह की खबरें आ रही हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं आम बैठक को लेकर। वहाँ पर खबर मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि करीब आम करीब बैठक में करीब जी। 20,000 गांव में आम सभा हो चुका है हाँ, हाँ। और जो आम सभा है खुली उसमें आपत्ति से दिक्कत हो हाँ, रही है, नहीं विवाद पैदा हाँ, हो रहा मैं है। बता रहा हूँ कि जो आम सभा हो रहा है उसमें हम ये जानकारी दे रहे हैं कि आपको कोई भी पैनिक होने की, चिंता करने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं। है। हुँ, आपका ज़मीन जो भी है आपके ही म रैयत उसके मालिक होंगे। हुँ, हुँ, सर्वे में हम आपको सिर्फ़ ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल पे आपका नाम डाल रहे हैं, हुँ, हुँ, जिससे कि आपके बच्चे और आपके भविष्य में जो जनरेशन आता है, हुँ, उसको हुँ। कोई दिक्कत नहीं हो। उसको दिक्कत नहीं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौखिक बंटवारे को क्या विभाग मानेगा? विभाग मानेगी जब वंशावली का जो हुँ, लिख कर देंगे लोग और जी। उसका जो प्रॉपर परफॉर्मा होता है, हाँ, उसको हाँ। हम मानेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, सरकार की कई ज़मीन है, 50-60 साल से लोग उस पर मकान भी बना चुके हैं, दुकान भी बना चुके हैं। ये वैसी ज़मीनों का क्या ये होगा? एक नई समस्या है बिल्कुल। कि सरकारी ज़मीन को जो कुछ लोग अतिक्रमण करके कब्ज़ा करके रह रहे हैं, तो उनके नाम से तो वो ज़मीन नहीं हो सकता है। नहीं हो इसलिए सकती। सर्वे में जब भी होगा तो वो सरकार के ही ज़मीन माने जाएँगे। उनको छोड़ना होगा? नहीं, वो तो बाद की बात है। वो अभी बात की लेकिन वो बात सर्वे है। में सरकार की ज़मीन होगी। सरकार की ज़मीन है। अच्छा, आपने कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दे दिया। आपने साफ-साफ कहा है कि 2 महीने के अंदर बड़े घोटाले की फाइल खुलेगी। क्या करने जा अभी रहे हैं अभी आप? अभी उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जी, जी। आगे आगे तूफान से पहले की शांति है ये। निश्चित रूप से आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल जी। देखिए, बड़ी बात कह दी है, क्या कुछ बताया है वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। सरकारी जमीन को जो कुछ लोग अतिक्रमण करके कब्जा करके रह रहे हैं, तो उनके नाम से तो वो जमीन नहीं हो सकता है। नहीं हो ये सकता। सर्वे में जब भी होगा तो वो सरकार के ही जमीन माने जाए। अगर आपको सर्वे में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नजर आता है या कोई पैसा मांगता है, कि मैं जिस दिन इस कुर्सी पर बैठा था तो मैंने कहा था कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। आपका जमीन जो भी है आपके ही रैयत उसके मालिक होंगे। सर्वे में हम आपको सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल पे